नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। साधु साधु। कहा जाता है कि राजहंस कभी गांव के गंदे मैले जलाशय में नहीं रहता। वो गंदा और मैला जलाशय छोड़कर दूर कहीं शुद्ध और निर्मल जलाशय में चला जाता है। हंसो व पल्लवम हित्वा ओकमोकम जहन्ति ते। यह उपमा देकर भगवान बुद्ध ने संघ और महाकाश्यप महाथेर के बीच की एक घटना का वर्णन किया है आज की इस धम्म देशना में। धम्म देशना का आरंभ करने से पहले हम महाकाश्यप महाथेर को बहुत श्रद्धा पूर्वक याद कर लेते हैं। जब जब महाकाश्यप महाथेर का नाम आएगा धम्मवाणी में तो हमारा सर बहुत श्रद्धा से आदर से झुक जाता है। हर विहार में मुझे लगता है कि हर विहार में महाकाश्यप महाथेर का प्रतिकृति होना चाहिए। इतनी महान शख्सियत थे महाथेर कि आज बुद्ध धम्म में आपको जो कुछ जाहो जलाली देखने को मिलती है, बुद्ध धम्म में जो अनुशासन देखने को मिलता है, आज हमारे पास बुद्ध धम्म है, उसके पीछे महाकाश्यप महाथेर का उपकार है। महाकाश्यप महाथेर नहीं होते तो आज हमारे पास धम्म नहीं होता था। उन्होंने ही धम्म के प्रथम संगायन की नींव रखी थी। आप सोचिए तनिक, हमारे पास उनकी महानता का वर्णन करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं। इसके उपरांत उनकी सबसे बड़ी देन है धम्म में अनुशासन। आज बुद्ध धम्म में कहीं पर यदि आपको अनुशासन देखने को मिलता है, शुद्ध विनय देखने को मिलता है, तो उसके पीछे महाकाश्यप महाथेर का उपकार है। इतने महान महाकाश्यप महाथेर, उन्होंने बुद्ध धम्म में अनुशासन की नींव रखी। बहुत अनुशासन प्रिय थे। उनके साथ जो भी भिक्षुगण रहते थे उनके लिए उन्होंने बहुत कठोर अनुशासन बनाया हुआ था और वो पहले स्वयं उनके लिए मिसाल बनते थे। 13 प्रकार के ध्रुतांग का वे पालन करते थे। 13 ध्रुतांग के ऊपर मेरा विस्तृत 2-3 वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप यदि चाहें तो उसको देख सकते हैं। और आगे भी मैं महाकाश्यप के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल व्हील ऑफ धम्म को आप सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक और शेयर भी करना। तो ये महाकाश्यप महाथेर का हम जितना भी उपकार माने, उनकी महानता का जितना भी वर्णन करें वो कम है। जब जब उनका नाम बुद्ध धम्म के साथ लिया जाएगा तो हमारा मन है श्रद्धा और आदर से झुक जाएगा। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध राजगिरी से वर्षावास करके निकल रहे थे। जैसे अभी वर्षावास खत्म हुआ है वैसे तो बहुत स्वाभाविक बात है, सब भिक्षु संघ अपने अपने सामान का सब देखभाल कर रहे थे, चीवर पैक कर रहे थे, अंतरवास पैक कर रहे थे। ऐसा तो साथ साथ महाकाश्यप भी अपना चीवर धो रहे थे। तो भिक्षु संघ में कानाफूसी होने लगी। क्या? क्योंकि महाकाश्यप महाथेर थे, वो उपासक वर्ग में बहुत प्रिय थे। उनके अनुशासन के कारण लोग उनको बहुत अच्छी अच्छी सामग्री देते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे। तो भिक्षु संघ में कानाफूसी चलने लगी कि महाकाश्यप यहाँ से क्यों निकल रहे हैं, उनको तो यहीं पर रहना चाहिए, उनको उपासक वर्ग से इतना सारा प्रेम मिल रहा है
इतना सारा आदर सत्कार मिल रहा है तो उनको तो यहीं पर रुक जाना चाहिए। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध देखते हैं कि सारे के सारे भिक्षुगण, पूरा संघ है वो विहार छोड़कर जा रहा है और महाकाश्यप भी अपना चीवर धो रहे हैं आने के लिए। तो भगवान बुद्ध को सब कोई विहार छोड़कर चला जाए ये उचित नहीं लगा, क्योंकि विहार की देखभाल के लिए किसी किसी की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। तो भगवान बुद्ध महाकाश्यप को निवेदन करते हैं कि महाकाश्यप आप ठहर जाइए, विहार की देखभाल के लिए, लोगों को धम्मदान देने के लिए कोई ना कोई भिक्षु का होना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध की आज्ञा को महाकाश्यप महाथेर अपने सिर आंखों पर रखते हैं और विहार में ठहर जाते हैं। जैसे ही महाकाश्यप महाथेर भिक्षु संघ के साथ नहीं जाकर विहार में ठहर जाते हैं तो भिक्षु संघ में कानाफूसी होने लगी कि देखिए हमने जो कहा था ना वो सही है, महाकाश्यप महाथेर यहीं पर रुक जाएंगे, वो क्यों आएंगे हमारे साथ, उनको इतना सारा प्रेम और आदर सत्कार मिल रहा है। और ये बात भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को समझाते हैं कि नहीं, मेरा धम्मपुत्र महाकाश्यप ऐसा नहीं है, वो यहाँ इसीलिए नहीं रुकता है कि उसको बहुत सारा प्रेम आदर सत्कार मिलता है, वो तो मेरी आज्ञा के कारण वो यहाँ रुके हुए हैं। मैंने उनको आज्ञा किया कि ये विहार में यहाँ किसी किसी का रुकना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। इस प्रकार का भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को स्पष्टता करते हैं और ये गाथा कहते हैं, कौन सी? उयुज्जन्तो सती मंतो न निकेते रमन्ति ते। जो साधना में उद्योगरत है वो गृहस्थ जीवन और गृहस्थों के प्रति वो आसक्त नहीं होता है। किस तरह से उपमा दिया गया हंस की, हंसोव पल्लवम हित्वा, जिस तरह से हंस है वो शुद्ध और निर्मल जलाशय की तरफ चला जाता है, गंदे पानी में नहीं रहता है। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.